everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें छोटू सा सेक्शन रह गया है, दैट इज अबाउट द इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने का जो टेक्नोलॉजीज है, दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, और एक छोटू सा एक और टॉपिक है दैट इज द एमनियोसेंटेसिस। तो ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये छोटा सा सेक्शन हमारा रिवाइज करने के लिए रह गया था, ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो आज हम इनफर्टिलिटी से ही शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अभी इससे पहले तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप पढ़कर बैठे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अभी तक के अपने करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट आपको ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। मैं ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ाती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये एक मैंडेटरी चीज है सभी को जुड़ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, कोई पैसे तो तुम्हारे लगते नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाती हूँ, जैसे आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो गया, आज इसके नोट्स भी आ जाएंगे। मेरे सारे 100 नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको सारे सेशन के लिंक्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें कमेंट का जो ऑप्शन आता है ना मेरे टेलीग्राम पर, उनको मैं पढ़ती हूँ। तो आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है ये, आप अपनी बात मुझे टेलीग्राम के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो ये जरूर से जुड़ना है इससे। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी। इफ यू हैव एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप, ऐसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज, बेहतरीन टीम के साथ, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज है तो ई-सरल के पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। पढ़ो इंडिया मूवमेंट में 13 रुपये पर डे, ऑलमोस्ट 320 रुपीज पर मंथ का प्राइस पड़ रहा है यार। तो अभी सब लोग इसमें पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत जो है आप एनरोल कर सकते हैं ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, बैरियर मेथड्स क्या है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या हैं, हार्मोनल मेथड्स क्या हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, नेचुरल मेथड हम लोग देख चुके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और द इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या है ये हम देख चुके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कुछ स्पेशलाइज सर्कमस्टांसेस के अंदर इंडिया के अंदर लीगलाइज किया। वो सर्कमस्टांसेस क्या है, वो स्पेशल कंडीशंस क्या है, हमने बात कर ली। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इनफर्टिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी है क्या, मैं दूसरे से लिख लेती हूँ। इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्या होता है। अगर कोई कपल 1 साल तक, कुछ बुक्स 1 साल कहती हैं, कुछ बुक्स 2 साल कहती हैं, शायद एनसीईआरटी ने 2 साल लिखा है, वैसे दोनों ही ठीक है। कुछ बुक्स में 1 साल भी लिखा गया है, कुछ बुक्स में 2 साल लिखा गया है, बट दोनों ही अगर ऑप्शन में आए तो आई थिंक एनसीईआरटी ने 2 साल लिखा है। आप एक बार एनसीईआरटी को उसमें प्रेफर कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई कपल 1 या 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है, उसके बावजूद अगर बच्चा नहीं होता है, इफ कपल is unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation up to, according to the some books it is up to 1 year, according to some books it is 2 years। अगर दोनों ही ऑप्शन में आए तो प्लीज आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिएगा। तो इसे आप कहते हैं इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी को से बचने का ही, उसको ही प्रिवेंट करने का तरीका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो पहले से इनफर्टिलिटी क्या है ये लिख लेते हैं। तो लिखिए, इफ कपल is unable to produce children, if couple is unable to produce children in spite of
unprotected, in spite of unprotected sexual cohabitation, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद भी अप टू, मैं दोनों लिख रही हूं 1 ईयर, कुछ बुक्स कहती है 2 ईयर, आप एनसीईआरटी रेफर कर लेना फिर, इज कॉल्ड, तो इसे आप कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसे आप कहते हैं इनफर्टिलिटी। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इट इज प्रिवेंटेड बाय, it is prevented by assisted reproductive technology, that is ART, assisted reproductive technologies। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करें, इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट वर दे? ध्यान से सुनना, 2 टाइप की है आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अरे यार, एक तो है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी में एक है बच्चे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2 टाइप है, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम से क्लियर है, विट्रो यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो इसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन वीवो यानी कि अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी हो तो इसे हम कहेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बताया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में तो इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, बाहर हो रहा है, विट्रो यानी कि बाहर है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, then it is called in vitro fertilization। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड, वीवो मतलब अंदर है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, then it is called इसको हम कहेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो इन विट्रो, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो दिस इज द इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है देखो, मैं सबसे पहले बात करती हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक तो आप पढ़ते हो बेटा जिफ्ट,
एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसके फुल फॉर्म से ही आ जाता है। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही क्लियर है ना बेटा, नाम से ही क्लियर है कि इनविट्रो या फर्टिलाइजेशन। जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ऑलरेडी हो चुका है, जाइगोट बन गया। बने बनाए जाइगोट को आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि इनविट्रो टेक्निक ही है ये। इफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक हम इसे ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप इसे जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर इट्स ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसको आप कहते हैं इन द ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम मदर और द सरोगेट मदर, तो इसे आप कहते हैं जिफ्ट, ठीक है। लिखो, नाम से क्लियर है, जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल स्टेज तक ही करते हैं। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो लिखो, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो लिख लो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। 8 ब्लास्टोमियर तक अपन फैलोपियन ट्यूब नहीं करते हैं। ट्रांसफर्ड कहां ट्रांसफर करोगे? इंट्राफैलोपियन, तो यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम मदर और सरोगेट मदर। इसे आप कहते हैं जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक और आप पढ़ते हैं इसमें, दैट इज द इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। एक आप पढ़ोगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आपके 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, नॉर्मली अप टू 32 सेल स्टेज आप जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं। मोर देन 80 ब्लास्टोमियर, कॉमनली 32 सेल स्टेज तक आप जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर। इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, कॉमनली अप टू 32 सेल स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, इसे आप कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। 8 ब्लास्टोमियर तक तो फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा नॉर्मली 32 सेल स्टेज तक हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। लिखो, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, as I told you, नॉर्मली 32 सेल स्टेज तक, नॉर्मली अप टू 32 सेल स्टेज। इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, इसलिए कहा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक और है बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टेक्निक और है, एक है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, आप एम्ब्रियो को बाहर ही बनाते हैं। क्या करते हैं? नाम से क्लियर है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में आप स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी। इसमें क्या करते हैं? स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर। लिख लो, इट इज another
specialized procedure to form embryo in the laboratory. It is another specialized procedure to form embryo in the laboratory. इसमें क्या करते हैं, इन विच स्पर्म जो है इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ तो मैं शेयर करूंगी ना मैं ये पीपीटी, तो मैं ऐसा ना हो ये खत्म हो गया क्या, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। दिस इज द ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो रहा है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है फीमेल बॉडी में, तो उसके लिए एक तो जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। 8 ब्लास्टोमियर तक आप जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। एक है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, नॉर्मली अप टू 32 सेल स्टेट आप यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में ही करते हैं। आप क्या करते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। जो सेकंड तरीका था दैट इज द, एक तो अपन ने इन विट्रो पढ़ लिया, अब है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है ऑलरेडी लिख चुके हम। इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जैसे आप कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसका एक तरीका है गिफ्ट, कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। गिफ्ट, जी फॉर गैमेट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, दिस इज द गिफ्ट। इसमें क्या करते हैं, गिफ्ट में गैमेट का ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी में ही होगा ना। तो आप ओवम को कलेक्ट करते हैं ओवरी से, उसी मदर की, या फिर ऐसी जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, उनसे लेकर आप फैलोपियन ट्यूब में उनकी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ओवम का ट्रांसफर कर रहे हो। ये ओवम कहाँ से कलेक्ट किए, कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी। कहाँ ट्रांसफर करते हो, फैलोपियन ट्यूब में करोगे। ऑफ द सेम फीमेल, उसी फीमेल की में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी फीमेल जिनमें ओवम प्रोडक्शन की दिक्कत है लेकिन एक नॉर्मल सुटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनमें लिखो। इसमें क्या करते हो, नाम से ही क्लियर है, गैमेट का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ ओवम, ट्रांसफर ऑफ ओवम जिसे कहां से कलेक्ट किया गया है, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द, कहां पर ट्रांसफर करोगे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब उसी फीमेल में भी कर सकते हो जिसकी ओवरी से ओवम को कलेक्ट किया है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल, या फिर ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और फीमेल who cannot produce ovum, लेकिन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, यानी कि सिर्फ गैमेट के प्रोडक्शन में दिक्कत है, बॉडी के अंदर सुटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो और फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट प्रोवाइड suitable environment for fertilization.
दिस इज द प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट. एक प्रोसीजर और है बेटा, दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अगर मेल, मान लीजिए अगर मेल जो है, इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट, इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सेमेन इनटू द वेजाइना, तो आप सेमेन को आर्टिफिशियली या तो यूट्रस के अंदर या तो वेजाइना के अंदर जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं. इफ लिखो, इफ मेल इज अनेबल to inseminate, if male is unable to inseminate the semen, into the vagina of female, sperm count सब ठीक है, बस inseminate नहीं कर पा रहा है, into the vagina of female, then हम क्या करते हैं, semen को artificially, then semen is artificially introduced into the vagina or the uterus of female. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर ही होता है, ठीक है, एम्ब्रियो लेबोरेटरी के अंदर ही बनेगा इसमें, ठीक है, गैमेट का फ्यूजन होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर ही होगा. फ्यूजन ऑफ गैमेट से जाइगोट इज फॉर्म्ड, जो कि 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है विद इन 24 आवर. फिर से आप यूट्रस के अंदर, नाउ ये जो एम्ब्रियो है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ द सेम मदर और द सरोगेट मदर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. लिखो, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, ये लिख दूंगी सिर्फ ये वर्ड, तो यही काफी है. टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो रहा है, इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर ही हुआ है, तो गैमेट का फ्यूजन होगा बॉडी के बाहर ही. गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस एंड जाइगोट जो बना है ये 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है एंड रीच अप टू 32 सेल स्टेज 24 घंटे के अंदर अंदर ही, within 24 hours, which is transferred. इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है 32 सेल स्टेज में, तो यूट्रस में ही करेंगे, which is transferred into the uterus of same female or surrogate mother for further development. फिर जेस्टेशन पीरियड जैसे ही पूरा होगा बेबी डिलीवर हो जाता है. दैट इज द थिंग. हाँ जी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड, बोलो भाई, प्लीज लेट मी नो. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, इंडिया की तो है दुर्गा. वर्ल्ड में लुइस ब्राउन है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड. दुर्गा
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट इसके अंदर एक सेक्शन रहता है, लास्ट सेक्शन डिस्कस करना रहता है, दैट इज अबाउट द एमनियोसेंटेसिस। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, लास्ट है एमनियोसेंटेसिस क्या। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और एमनियोसेंटेसिस भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एमनियोसेंटेसिस जो है एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। ये क्रोमोसोमल पैटर्न को रीड कर लेता है एक्चुअली, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। तो 14th और 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये करवाया जाता है एमनियोसेंटेसिस। इससे क्या होता है, फाइन निडल के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को हम निकालते हैं यूट्रस से। उसमें एक्चुअली उस एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो की सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो उससे पता लग जाता है। तो क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कोई भी या जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इससे पता लग जाता है। किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप इससे पता लगा सकते हैं, और सेक्स का पता लग जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये बैन है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों, आपको पता है, फीमेल इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड्स के इंसिडेंट के चलते हुए सेक्स डिस्क्लोजर इंडिया के अंदर ये लीगलाइज नहीं है। बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इजी है। एमनियोसेंटेसिस की बात करें, इट इज अ क्रोमोसोमल एमनियोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। इंडिया में बैन है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी लिखवा दूंगी खैर मैं। इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट based on which is based on chromosomal pattern. Fetal sex determination test based on chromosomal pattern, जो कहाँ present, based on chromosomal pattern amniotic fluid. As I told you, 14th और 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। 14th और 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। कैसे करते हैं, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट। एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हो यूट्रस से। Amniotic fluid is taken out from the uterus with the help of fine needle. With the help of fine needle. तो इसमें ना amniotic fluid में, in amniotic fluid एम्ब्रियो की सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है। तो सबको चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया दे आर टेस्टेड। इससे क्या क्या पता लग जाता है आपको, इससे क्या क्या पता लग जाता है, इट इज टेस्टेड टू नो कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि क्रोमोसोमल पैटर्न को रीड कर लेता है ना बेटा, या जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये सब पता लग जाता है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सब पता लग जाएंगे इससे, कि बच्चा कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक अबनॉर्मलिटी के साथ तो जन्म नहीं ले रहा। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता लग जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर किसी प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, ये पता लग जाता है।
आप इसे सेक्स पता कर सकते हैं, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन में भी रोल है। पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लिख लो, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इट इज बैंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड्स के चलते हुए कन्या भ्रूण हत्या से घिनौने अपराध को और बढ़ा सकता है ये, इसीलिए तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिस्क्लोजर हमारे इंडिया के अंदर लीगलाइज्ड नहीं है। सो या दैट्स इट, it is all about this, it is all about my today's class. Here we end up with the reproductive health. ये सारा सेक्शन मैं आप लोग को डिस्कस कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ही सेक्शन बचा था अबाउट द इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी। एमनियोसेंटासिस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 40 के सब्सक्राइबर्स के बाद ही मैं शुरू करूंगी। मंडे से मैंने शुरू करने का सोचा है, बट आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मंडे से मैं कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डी कोड सीरीज अगर शुरू करवाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शुरुआत में ही आपके साथ शेयर किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। This is the contact number of my team for any subscription related query. If you have any, आपको यहाँ पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत भी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। 320 रुपये पर महीना, 3900 रुपीज फॉर अ ईयर ओनली फॉर 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। तो नीड में आप एनरोल कर सकते हैं तुरंत। 7500 लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्द से जल्द आप इसमें कर लीजिए। दिस इज द माई टेलीग्राम चैनल। आज आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपने इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, t.me/Dr. Shivani। Thank you so much everybody. Bye bye. See you in the next class.